ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो दूसरा अध्याय और 17वां श्लोक। इससे पहले हमने सुना कि दक्ष प्रजापति ने बहुत ही ज़्यादा गंदे शब्दों के साथ, अनुचित शब्दों के साथ शिव जी का अपमान किया। डायरेक्ट अपमान था, इनडायरेक्ट अपमान नहीं था। उन्हें बंदर कहा गया, बदसूरत, गंदा, ना नहाने वाला, बेशर्म, सब कुछ बोल दिया गया। लेकिन शिव जी आराम से बैठे रहे। आगे सुनते हैं। मैत्रेय उवाच विनिघ्न एवं स गिरीशम अप्रतीपम अवस्थितम दक्षः अधप अपस्पृश्य क्रुद्धः शब्दं प्रचक्रमे। मैत्रेय ने कहा कि इस प्रकार शिव को अपने विपक्ष में स्थित देखकर दक्ष ने जल से आचमन किया और निम्नलिखित शब्दों से शाप देना प्रारंभ किया। तो व्यक्ति अपने गुस्से को, अपने भड़ास को निकाल कर संतुष्ट नहीं होता है कभी। जैसे मृग तृष्णा के पीछे भागता हुआ या मिराज के पीछे भागता हुआ मृग कभी तृप्त नहीं होता है। कस्तूरी को ढूंढता हुआ हिरण कभी तृप्त नहीं होता है। उस तरह से ही संसार में सुख की खोज करते हुए हम कभी तृप्त नहीं होते हैं। अहंकार को संतुष्ट करना भी एक प्रकार का सुख की खोज है। यू वांट टू बर्न समबडी आउट ऑफ एंगर। लेकिन दूसरे को बर्न करने से पहले ये हमें बर्न करता है फिजिकल सेंस में, मेंटली हमें डिस्टर्ब करता है। थर्ड, हमारी सारी स्पिरिचुअल क्रेडिट को खा जाता है। जो भी हमने आज तक अर्जित किया होता है वो सारी चीज़ें खा जाता है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल हम कई बार बताते हैं। विश्वामित्र, जिन्होंने काम से हारे, काम पर जीत प्राप्त करी रंभा, लेकिन एंगर को नहीं कंट्रोल कर पाए और उसी के ऊपर, उस लेडी के ऊपर एंगर कर दिया, श्राप दिया, जो भी किया। उसके बाद में सारा तपोबल समाप्त हो गया और फिर से प्रयास करना पड़ा। उसी तरह से हम भी, बहुत सारे नुकसान हैं इस क्रोध के। क्रोध में हम कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं, संसार में अधिकतर लोग शब्दों को भूलते नहीं है। और एक स्पिरिचुअलिस्ट कभी याद नहीं रखता है शब्दों को, अपने ऊपर किए गए शब्दों को। लेकिन दूसरों को अगर आप गलत बोला होता तो हमेशा याद रखा होता उसको। हाँ, मैंने ऐसे गलत शब्द बोले, वेरी बैड, आई मस्ट डू समथिंग इसको ठीक करने के लिए। लेकिन अपने ऊपर बोले हुए शब्दों को हम हमेशा भूल जाते हैं। भूलना चाहिए, जैसा कि यहाँ शिव जी ने किया। लेकिन दक्ष जो है अब अपने इतना कुछ बोलने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुआ है। एंड शिव जी इज़ लाइक, वो बैठे हैं इतनी देर से, वो बैठे ही हैं। हाँ, टॉलरेट करने वाला यहाँ पर ज़्यादा बलवान दिखता है। लेकिन जो व्यक्ति इतनी देर से बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, अब वो इस हद तक आ गया कि अब वो श्राप देने जा रहा है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है वास्तव में। हाँ, और इस प्रकार से हम दूसरे को दंडित कई बार करना चाहते हैं, अपनी शक्ति को, अपने बल को, जो कि पढ़ाई लिखाई का बल हो सकता है, मान सम्मान का बल हो सकता है, पैसे का बल हो सकता है। उस बल से हम सामने वाले को कई बार जलाना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम उसमें खुद ही को जला लेते हैं, जैसे इस पूरी घटना में हमें दिखेगा। अयम तो देव यजने इंद्र उपेंद्र आदि भी भव सहभागम न लभताम दैवै देवगण अधमा। देवता तो यज्ञ की आहुति में भागीदार हो सकते हैं, किंतु समस्त देवों में अधम शिव को यज्ञ भाग नहीं मिलना चाहिए। हाँ, जो भी हम लोग कर्म करते हैं, ऑफरिंग करते हैं, उसको भगवान एक्सेप्ट करते हैं, भगवान विष्णु को ऑफर करा जाता है। और उसके बाद एक तरह से कह सकते हैं रेमिनेंट्स, नॉट द फिजिकल रेमिनेंट्स ओनली, देयर आर मैनी रेमिनेंट्स। ऐसा नहीं कि फिजिकल रेमिनेंट्स देवताओं को ग्रहण है, उसके कई फल होते हैं। उस फलों को यही समझ सकते हैं कि अदृश्य फॉर्म में भी कई चीज़ें हैं, वो सब देवता लोग, ये लोगों के भागीदार उसके होते हैं। अगर वो ठीक से परफॉर्म किया गया है तो वो लोग आते हैं, उसको ले जाते हैं। हाँ, लेकिन बता रहे हैं कि सब इसके भागीदार होंगे, लेकिन जो शिव है ये देवताओं में सबसे अधम है। एक गाली और दे दी। हाँ, तो इसको यज्ञ का भाग नहीं मिलना चाहिए। अब यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो कि हर नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव देखने में दक्ष हैं,
वो क्या देखते हैं, वो कहते हैं कि दक्ष के इसी श्राप से भगवान शिव अन्य भौतिकतावादी देवताओं का साथ देने की बला से बचे रहे। वेरी गुड। अब हमें इन देवताओं के साथ नहीं रहना पड़ेगा जो कि भौतिक भोग में लिप्त हैं, तृप्त हैं। शिव जी इज़ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी। आप देखते हैं देवता जनरली हार, श्रृंगार, मुकुट, सिंहासन, कपड़े, तलवार, और शिव जी को आप सबने देखा ही है कैसे रहते हैं। हाँ, तो अगर हमें कभी ऐसा, जैसे कि नारद मुनि को श्राप मिलता है कि तुम्हारा कभी घर ही ना हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं। दक्ष ने ही श्राप दिया था बल्कि उनको भी दक्ष ने दिया था। नारद मुनि वॉज हैप्पी, हो हाँ नाउ अगेन, अब मैं संसार में कहीं भी भ्रमण कर सकता हूँ, नारायण नारायण, हरि 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 हरि, कहीं भी घूम सकता हूँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ही वॉज हैप्पी। हाँ, तो इसी तरह से जो हमें अभिशाप मिलते हैं कई बार, हम वैष्णव उन अभिशापों को भी वरदान के रूप में देख सकता है। परीक्षित महाराज को श्राप मिला कि आज से 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाए, और उसी श्राप के कारण आज परीक्षित महाराज को सारा संसार 5000 साल बाद भी जान रहा है और उनके गुणगान कर रहा है। उन्हीं के कारण सुखदेव गोस्वामी ने वो कथा बोली भागवतम, जो कि हम आज भी सुनते हैं और परीक्षित महाराज को याद करते हैं। तो उन्होंने उस श्राप का बदला नहीं लेकर उस श्राप को, यानी कि कोई हमारे पर अग्नि भी फेंके अगर, तो हमें बड़ा शांत रह के बड़े मृदुल भाव से उसको भगवान की मर्जी समझ लें और उसको पॉजिटिव करने लग जाएं, तो वंडर्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने इन एग्जांपल्स में भी बताया। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से श्राप मिलने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया कि अब इन्हें देवताओं के साथ जाना ही नहीं है। नहीं तो ऑब्लिगेशन होती थी, देवताओं के साथ जाना पड़ता था कि इट्स ए फॉर्मेलिटी, यज्ञ हो रहा है तो शिव जी को आना ही होगा, देवता भी वहाँ बैठेंगे। अब ये भी वहीं बैठे हैं, अभी भी जैसी स्थिति है इस वक्त भी, ये सारा मुसीबत ही इसलिए हुई कि ये देवताओं के साथ बैठे हुए हैं, ऐसी मंडली में है। और ऐसी मंडली में होते ही नहीं जहाँ पर ऐसे ऐसे लोग बैठते हैं जो मान सम्मान चाहते हैं। बढ़िया सी कुर्सी में बैठा रखा है सबको लाइन से, सारे देवता बैठे हैं, दक्ष वहाँ पर एंटर कर रहे हैं, सारे देवता दक्ष की फिजिकल अट्रैक्शन से प्रभावित होकर खड़े हो रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। जैसे संसार में कोई बड़ी सी कार में आता है तो लोग देखते हैं कोई विशेष व्यक्ति आया है, और जी हाँ, और बेचारा कोई साइकिल में उतर के आएगा तो नेचुरली नोबडी विल रिस्पेक्ट हिम। ऐसा है कि नहीं, आप सोच के बताइए। किसी पार्टी में यदि कोई व्यक्ति साइकिल में आता है, आप देखेंगे कि जो बाहर गार्ड भी खड़ा होता है वो भी उसको रिस्पेक्ट नहीं करता है। गार्ड को पता है जितनी बड़ी कार होगी उतनी बड़ी बख्शीश मिलेगी। बाद वैले पार्किंग होगी वहाँ पर, उसके बाद अंदर गेट खोलने वाला होगा वो वहाँ पर, और अंदर के लोग, नोबडी वुड लाइक टू लुक एट द पर्सन जो साइकिल में आया है। हाँ, तो जनरल रूल यही है संसार में कि लोग प्रभावित होते हैं आउटर अट्रैक्शन से, और ऐसे ही थे देवता जो दक्ष की आउटलुक से इतने प्रभावित हुए कि खड़े होकर उनको रिस्पेक्ट देने लगे। लेकिन शिवजी वॉज इन मेडिटेशन, इन ट्रांस ऑफ भगवान राम। एंड शिवजी का ये सब बवाल क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा वैष्णव एक ऐसी जगह में था जो कि अनफिट थी उसके लिए, लेकिन वो वहाँ पे थे क्योंकि इट वाज अ फॉर्मेलिटी। तो यहाँ कह रहे हैं हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नो मोर अ फॉर्मेलिटी नाउ, बढ़िया हो गया। इस तरह से हमें भी लोग हमसे चिढ़ने लगते हैं यदि वैष्णव से, तो नॉट टू वरी, दे विल नॉट पुल अस एवरीवेयर जहाँ पर हम नहीं जाना चाहते हैं, यहाँ पर भगवान का नाम नहीं, यहाँ पर थोतलापन है, खोखलापन है, दिखावा है, शोबाजी है। व्हाट इज़ माई रोल देयर। तो शिव जी श्री भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, उन्हें यह शोभा नहीं देता कि देवताओं के समान भौतिकतावादी लोगों के साथ बैठे उठे। ये तो भागवत का कथन है। इस प्रकार दक्ष का शाप एक प्रकार से वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके कारण शिव को अन्य देवताओं के साथ जो अत्यंत भोगवादी भौतिकतावादी थे, खाना उठना बैठना नहीं पड़ेगा। हमारे समक्ष गौर किशोरदास बाबा जी का एग्जाम्पल आता है, जो कि शौचालय के बाहर बैठते थे जहाँ लोग शौच करने जाते थे। क्यों बैठते थे? क्योंकि वहाँ पर कोई आदमी सवेरे जाएगा, सवेरे उसके बाद उस जगह में बदबू रहेगी, कोई नहीं जाएगा पूरे दिन में, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पूरे दिन बैठ के मैं हरे कृष्ण जप कर सकता हूँ। इस प्रकार से देखिए, तो जो संसार के लिए गंदी जगह है वो एक वैष्णव के लिए कितनी अच्छी जगह बन सकती है। हाँ, वी हैव टू थिंक एवरीथिंग फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। कई लोगों के लिए ट्रैवलिंग कैन बी एक बहुत बड़ा अभिशाप हो सकता है। ट्रैवलिंग, रोज़ मुझे ट्रैवलिंग करनी पड़ती है प्रभु जी 2 घंटे। और कई लोगों के लिए वरदान हो सकता है, क्योंकि घर में आते ही
काम है, काज है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये हैं, वो हैं, तो मैं श्रवण नहीं कर पाता। जबकि ट्रैवलिंग में मैं अपने कान में जब लोग गाने सुन रहे होते हैं तब मैं अपने यूट्यूब चैनल पे या टीम्स पे लाइव अपने प्रवचन सुन सकता हूँ। तो उसके लिए ट्रैवलिंग बिकम्स अ ब्लिस। अनडिस्टर्ब्ड हियरिंग, जो कि घर में डिस्टर्ब हियरिंग हो सकती है। तो हर चीज़ को ऐसे सोचना चाहिए। आगे, निषिध्यमाना सा सदस्या मुख्यै दक्षगिरित्राय विसर्जया शापम तस्मात् विनिष्क्रम्य विवृद्धमन्यु जगाम कौरव्य निजम निकेतम। मैत्र ने कहा आगे, हे विदुर, उस यज्ञ के सभासदों द्वारा मना किए जाने पर भी, हाँ सभी लोग मना कर रहे थे, ये इतना गुस्सा मत हो, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, कई बार होगा, देखे तो देख रहे होंगे, नहीं ध्यान दिया होगा आपके ऊपर। लेकिन दक्ष का क्रोध में किसकी बात समझ में आती है? रावण को किसकी बात समझ में आई? किसी की बात समझ में नहीं आई, जब तक उसने अपने भाई, अपने बच्चे को खो दिया और अंत में खुद को भी खो दिया। तो इतने करने पर भी दक्ष क्रोध में आकर शिव जी को शाप देता रहा और फिर सभा को त्याग कर अपने घर चला गया। यज्ञ में भी नहीं रहा, यज्ञ में रहा ही नहीं। बताइए, बुलाया था, उसको आमंत्रित किया था, गाली की, गलौज की, सब कुछ तो निकाल दिया, गले का भड़ास, हृदय की भड़ास। अब कहीं बैठ जाता, थोड़ी देर दिमाग शांत होता, फिर क्षमा मांगता, अब घर चला गया। क्रोध इतना बुरा है कि दक्ष जैसा महापुरुष भी क्रोध के कारण यज्ञ स्थल की जिसकी अध्यक्षता ब्रह्मा जी ही कर रहे थे, बताइए, उसने सोचा नहीं कि मैं कौन सी जगह पर आया हूँ, मैं यहाँ पर हेड नहीं हूँ, हेड तो बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी। से ब्रह्मा जी का पुत्र है, ब्रह्मा जी भगवान के कितने निकट हैं, अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। इट्स सो डियर। तो सारा ज्ञान, वैदिक ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा को देते हैं। आदि कवि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, कैसे नॉलेज को ट्रांसफ़र करते हैं उस स्वयंभू को, जिसका कोई माता पिता नहीं है, भगवान ही उसके माता पिता हैं। ऐसा व्यक्ति वहाँ पर सभा में खड़ा है एंड ही जस्ट वॉकड ऑफ। कई बार ऐसा होता है, हम लोग भी गुस्से में होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम किन लोगों के बीच में, अपने सीनियर्स के सामने हैं। हम कहते हैं हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। हाँ, शिव जी ने, दक्ष ने क्या कहा? हम नहीं रहेंगे यहाँ पर, हम चले जाएंगे यहाँ से। तो वो चले गए, वहाँ से छोड़कर चले गए। उन सबों ने उससे न जाने का अनुरोध किया, किंतु वह क्रुद्ध होकर यह सोच के चला गया कि ये जगह मेरे लिए शुभ स्थल, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, यहाँ पर मेरा सम्मान नहीं है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अपने उच्च पद के कारण हम गर्वित हो जाते हैं, हम कई बार अपनी पोजीशन को भूल जाते हैं, हमारे साथ क्या हुआ उसको भूल जाते हैं, और गर्वित होकर ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा समेत सभी सभासदों ने उससे क्रोध ना करने के लिए तथा सभा को ना छोड़ने का अनुरोध किया, किंतु वो फिर भी चला गया। निष्ठुर क्रोध का यही परिणाम है, आदमी अपने आप को जला लेता है, वास्तव में उसे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। विज्ञाय शापम गिरीशानुग्राग्रणी नंदीश्वरो रोष कषाय दूषितः दक्षाय शापम विससर्ज दारुणम ये चान्वमोदस्तदवाच्यताम द्विजः। यह जानकर कि भगवान शिव को शाप दिया गया है, शिव का प्रमुख पार्षद नंदीश्वर अत्यधिक क्रुद्ध हुआ, उसकी आंखें लाल हो गई और उसने दक्ष तथा वहां उपस्थित सभी ब्राह्मणों को, जिन्होंने दक्ष द्वारा कटु वचनों में शिव जी को शापित किए जाने को सहन किया था, शाप देने की तैयारी करी। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही नॉलेज गिविंग है, शिक्षाप्रद है, देने वाला है। तो यहाँ पर नंदी को गुस्सा आया। सबसे पहले तो नंदी को गुस्सा किया, उसको भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन शास्त्र कहते हैं जब हमारे स्वामी, हमारे गुरु भगवान के ऊपर अगर कोई हम निंदा करता है तो उसका जवाब देना चाहिए। उसको साइन किस तरह से देना चाहिए, दैट कैन बी डिफरेंट एट द टाइम एंड प्लेस के अनुसार। हाँ, देना सही है, लेकिन अपने ऊपर हुए अपमान को सहन कर लेना चाहिए। तो नंदी को अत्यधिक क्रोध आ गया, उसकी आंखें लाल हो गई और उसने दक्ष तथा वहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण को, हाँ क्या बोला, सभी को श्राप देने का तैयारी करी। अब सुनिए, अब इससे क्या सीख मिलती है। ऐसी जगह में जाने से ये समस्या है। आप कहोगे जी मैं पीता नहीं हूँ, मैं खाता नहीं हूँ, मैं तो केवल जा रहा हूँ वहाँ पर, फॉर्मेलिटी है प्रभु जी, जाना पड़ेगा। ठीक है, वो आप जानो, कई बार हो सकता है जाना भी पड़े, लेकिन देयर इज़ अ रिस्क। ऐसी जगह में हो गए अपराध यदि कोई होता है तो वो व्यक्ति भी उसका भागीदारी हो जाता है जो वहाँ पर उपस्थित है, जिसने उस अपराध को देखा है।
बहुत ही बड़ा खतरा है। हो सकता है कि आपके हाथ में कुछ था ही नहीं, आप कर ही क्या सकते थे, ज़्यादा कुछ आपके हाथ में था ही नहीं, लेकिन आप वहाँ उपस्थित थे, तो उस व्यक्ति को भी रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया जाता है। कई बार हमारे बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं, वो गलत जगह पहुंच जाते हैं, कई बार वहाँ छापा पड़ता है, वो बेचारा साथ में गया होगा किसी दोस्त के साथ, वो भी पकड़ा जाता है पुलिस के चक्कर में। हाँ, कई चीज़ें होती हैं। आप किसी गैंग के साथ खड़े हैं, वहाँ गैंग वार होगी, आप भी वहाँ खड़े थे, कोई कारण से आप भी मारे गए, बहुत सारे केस हो जाते हैं। इसलिए इसलिए कहते हैं असत संग त्याग, ऐसी जगह में रहना ही उचित नहीं है। उस जगह को जल्दी से जल्दी त्यागना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इट इज़ वेरी डेंजरस। हम समझते नहीं कितना डेंजरस हो सकता है। यहाँ पर साफ साफ दिखता है, कई सारे देवता तो बेचारे, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था, वो तो वहाँ खड़े थे बेचारे, वो तो देख ही रहे थे ये हो क्या रहा है लेकिन लेकिन फंस गए। हम्म? अब उनको भी श्राप मिलने की तैयारी हो रही है यहाँ पर। अब देखिए आगे क्या होगा। कुछ नवदीक्षित वैष्णव तथा शिवों के दीर्घकालीन मतभेद चला रहा है। ऐसा बताते हैं कि ये मतभेद हमेशा चला रहा है, ये झगड़ा हमेशा चला रहा है। वास्तव में लेकिन ये झगड़ा उन्हीं के बीच में चला रहा है जो वास्तव में जानते नहीं कि धर्म है क्या। हम्म? निसंदेह अनुयायी होने के कारण यह उचित ही था कि नंदी ने अपने स्वामी की निंदा सहन नहीं करी, किंतु उसे फिर भी कुछ लिमिटेशन तो करनी चाहिए थी कि ब्राह्मणों को श्राप नहीं देना। इसलिए मैंने कहा कि देश काल परिस्थिति को देख के एक्शन लेना होगा। हाँ, आप इस कदर पे एक्शन नहीं ले सकते कि वैष्णवों को ही अपमानित कर दो या भगवान को ही अपमानित कर दो बदले में। तो ये मामला बहुत ही उलझ गया है यहाँ पर। हाँ, मान और सम्मान के चक्कर में, किसी एक व्यक्ति के चक्कर में मामला बहुत उलझ गया। इसलिए ध्यान रखिए, हम कैसे लोगों के बीच में संगति बनाएं, कभी हम ही लेके डूबेगा वो व्यक्ति। जो व्यक्ति अधिकतर द्वेषी है, ईर्ष्यालु है, मान सम्मान रखने वाला है, वो व्यक्ति खुद तो मरेगा ही, साथ में हमें ही मारेगा। वी शुड सेलेक्ट आवर कंपनी वेरी केयरफुली। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओके।